भुड़कुड़ा में 27 तारीख की शाम लाइब्रेरी बंद करके घर जा रहे गजाधरपुर गांव निवासी कुनाद यादव पर अज्ञात लोगों ने किया जानलेवा हमला। पीड़ित कुनाद यादव ने अपने पटीदार पर लगाया आरोप। गाजीपुर जिले के भुड़कुड़ा कोतवाली क्षेत्र स्थित भुड़कुड़ा डिग्री कॉलेज के पास लाइब्रेरी संचालक कुनाद यादव लाइब्रेरी बंद करके 27 तारीख की शाम 8:30 बजे करीब घर जा रहा था कि रास्ते में ही अज्ञात लोगों ने कुनाद यादव पर जानलेवा हमला कर दिया। कुनाद यादव ने आरोप लगाया कि मेरे विपक्षी प्रभुनाथ यादव के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था। प्रभुनाथ यादव के और हमारे घर के बीच जमीन को लेकर कुछ समय पहले विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने मेरी माताजी से कहा था कि बहुत जल्द ही तुम लोगों को रुलाऊंगा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जो लोग मारने आए थे उसमें से 2 लोगों को मैंने आवाज़ से पहचान लिया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले में मुकदमा लिखकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुने पीड़ित कुनाद यादव और उसके चाचा ने क्या कुछ कहा। कुनाद सिंह यादव। क्या घटना घटी है आपके साथ? घटना घटी है जिसे मेरे पटीदार हैं प्रभुनाथ सिंह यादव, पुत्र बासु नाम है, जिनसे मेरे परिवार का उनके परिवार से ज़मीनी मैटर को लेके 4-5 साल से विवाद चल रहा था। वो मुझे कई बार धमकी दिए थे मारने पीटने के लिए और मरवाने के लिए, जिसके बाबत मेरे द्वारा पुलिस प्रशासन को IGRS के माध्यम से सूचना दी गई थी कि वो मेरे पटीदार मुझे मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, जिनके पास लाइसेंसी हथियार भी है और उसी से धमकी देते हैं बार बार मारने के लिए। प्रशासन द्वारा उनको डाटा रखा गया। इसके बाद IGRS में रिपोर्ट भी लगाई गई, तो दोनों पक्ष को समझा दिया गया है। इसके बाद जो हमारा ज़मीनी विवाद था उसको उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जाके मौके पर सब निस्तारण कर दिया गया था और 4 दीवारी लगवा दी गई। उसके बाद 4-5 महीने बाद वो हमारे परिवार से बोले थे कि तुम उनको बहुत जल्द रुलाएंगे। क्या करेंगे? रुलाएंगे, जिसे हमारी माता जी से बोले थे कि तुमको बहुत जल्द रुलाएंगे। और मैं जब दुकान बंद करके जा रहा था अपना, जैसे ऑनलाइन की दुकान चलाता हूँ साई में और लाइब्रेरी भी चलाता हूँ भुड़कुड़ा में। 27 तारीख को जब रात को 8 बजे तो अपना लाइब्रेरी बंद किया और दुकान बंद किया तो करके जाने का प्रयास किया। उसी समय बारिश होने लगी और 9:40 को जब बारिश बंद हुई उसके बाद हम वहाँ से निकले हैं बाइक लेके। और बाइक की स्पीड हमारे 20 से 25 रही होगी और मेरे फ़ोन पे एक तो हमारे गांव के लड़के का फ़ोन आ गया। उसी से बात करते हुए जा रहा था। अपने घर से 500 मीटर पहले एक लड़का था, वो जैसे गमछा से अपना सर ढका था। अच्छा। और मुझे हाथ दिया मेरी बाइक रोकने के लिए। मुझे महसूस हुआ कि हो सकता है किसी को बारिश और इसमें लेट हो गया होगा, तो हेल्प के लिए बाइक रुका रहा है। मैं अपनी बाइक रोका और वो लड़का तुरंत हमारी मोबाइल छीनने की प्रयास किया। मैं तुरंत अपनी मोबाइल पकड़ा हाथ से और मोबाइल को फेंक दिया 20-25 मीटर दूरी पर। और तब तक उधर से 2 लड़के और दौड़ते हुए आए और दोनों भी मुँह बांधे हुए थे। इसके बाद एक जो लड़का हमको हाथ मार के रोका था वो हमारा पीछे से शर्ट पकड़ लिया, मुझे हाथ से मारना चालू कर दिया। मैं अपनी बाइक छोड़ के मैं उसका कॉलर पकड़ने का प्रयास किया। तब तक पीछे से एक लड़का दूसरा कोई था, वो बांस से मेरे सर पर मार दिया। अच्छा। और जब बांस मारा उसी समय हमको गश्ती आने लगी। अच्छा। और मैं अपने दोनों हाथ से अपना पीछे का जो नाजुक सर में होता है नसें होती हैं वहीं पर अपना हाथ लगाया और आगे की तरफ गिर गया। इसके बाद कितना मारे हैं सर, हमारा सर कई जगह 28 तो नियर बहुत टाँका लगाया सर में। इसके बाद जितना मारे और मारने के बाद एक बाइक आ गई बुढ़ान पर। अच्छा। और वो दिनेश सिंह थे। जब तो वो आए तो उनको जब वो सब देखे तो एक लड़का उसमें का बोला कि ऐसा है कि चलो अब लग रहा है कि मर जाएगा। तो जो लड़का बोला तो हमारे गाँव का ही था, उसकी आवाज़ से हम उसको पहचाने। उसका नाम सचिन यादव है, पिता का नाम संतोष यादव है। जिससे मुझसे कोई बहुत पुरानी रंजिश नहीं थी, लेकिन जो हमारे पटीदार हैं उनसे उसका बहुत खास लगाव रहता है। अच्छा। और इसके बाद दूसरा लड़का जो था वो बोला कि नहीं 3-4 डंडा और मार लेते हैं, हो सकता है बच जाए।
तो जो लड़का बोला वो भी हमारे खास पटीदार है, जिसका नाम दुर्विजय यादव है, पिता का नाम उसको खुद यादव है। मतलब आप श्योर कह रहे हैं कि मतलब यही लोग हैं? जैसे हमारे घर के अगल बगल के लड़के हैं, बचपन से मैं जान रहा हूँ। अच्छा, उनकी आवाज़ से आप पक्का पकड़ लिए? इसके बाद मैं तो आगे की तरफ गिरा ही था, वो सब मार ही रहे थे। इसके बाद जब बाइक आई तो वो सब भाग गए। जो भाग गए तो अच्छा वो बाइक वाले जो थे वो रोके हमारे पास आके, हमसे पूछे क्यों बाइक लेके गिर गए हो गया। उम्र में बाइक लेके गिरे नहीं है, 4-5 लड़के थे उनको मार रहे थे। तो जब वो बोले तो उनको अच्छा मैं पहचान गया, वो दिनेश सिंह थे बुरहानपुर। अच्छा, उनके आने से भाग गए ये लोग? हाँ, उनके आने से भाग गए सब। तो पूछे हमसे कि घर कहाँ है, तो मैं बताया अपना घर कि मेरा घर गजाधरपुर है। तो पूछे किसके घर के हो, तो मैं अपने चाचा का नाम बताया। तो वो तुरंत अपना बाइक का स्लेटर लिए जाने लगे। तो उनसे मैं बोला कि हमको भी लेकर चलिए, लेकिन वो रुके नहीं। डर के मारे या जैसे भी वो वहाँ से निकल गए। वो गए हमारे, जैसे हमारा मोड़ 250-300 मीटर था। कैसे आए वहाँ से? वहाँ से जैसे वो अपना बाइक लेके गए तो हम उनके पीछे हम भी भागना चालू करते। 10 फाल गए होंगे। उसके बाद हम गिर गए, हमारा पैर काम नहीं कर रहा था और सर भी नहीं काम कर रहा था। रोड पर चारों तरफ भागते हुए जा रहा था। जब गिर गया तो 3-4 हाल जो भी चला रहा होगा, बकैया ही हम चले। एक बार फिर खड़ा हुए तो उसी तरह भागते हुए 5-6 बार गिरते हुए अपने मोड़ के पास पहुँचे। तो जो दिनेश सिंह थे वहीं पर हमारे एक बगल का आर प्लांट चलता है, वहाँ पर लड़के थे। तो उन सबसे वो बोल के गए कि आपके गांव के लड़के कुछ लोग मार रहे हैं। तो वो सब बाइक चालू कर रहे थे, तब तक हम वहाँ पर गिरते हुए पहुँच गए। इसके बाद वो सब हमको तुरंत गाड़ी को उठाए, हम वहीं पर गिर के बेहोश हो गए, पूर्ण रूप से बेहोश हो गए। तब तक कुछ थाने पर क्या कार्रवाई हुई? थाने को वही एफआईआर किए हैं, नाम बताए हैं। तो नाम देने जैसे हमारी भाभी थी अंजू देवी, और रात में ही गई एफआईआर करने के लिए। तो जिनसे हमारा विवाद था उनको बताई हैं, और ये जो लड़के थे उनको भी बताई थी। लेकिन अच्छा, एफआईआर हो गई है? एफआईआर हो गई है, लेकिन वो जो जिनसे हमारे पटीदार जो हैं उनका 57-58 वर्ष उम्र है, वो साजिशकर्ता में उनके द्वारा साजिश रची गई है। वो नहीं थे मौके पर। जो चारों लड़के थे वो लड़के ही थे। हम पहचानने में सिर्फ 2 लोगों को पहचान पाए हैं, और बाकी 2 लड़के मुँह बांके थे, लेकिन लड़के थे, इतना हमको कन्फर्म है। मतलब ये मतलब आपको लग रहा है कि इनके ही द्वारा ये साजिश रची गई है? इनके द्वारा ये साजिश रची गई है, और उनकी मोबाइल अगर ट्रेस की जाएगी या मोबाइल से लोकेशन निकाला जाएगा, जो भी प्रशासन अगर चाहेगी तो उनसे सब अच्छा जाँच पड़ताल करके उनको पकड़ सकती है। उनकी जो भी साजिश होगी निराकरण कर सकती है। प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देखते हैं प्रशासन कल हमसे या तो परसों के दिन में बात की है। इसके बाद बोले हैं कि अभी आपसे 2 महीने तक का समय है, आप कल सही हो जाइए, इसके बाद आपसे बयान लिया जाएगा। ठीक। चाचा, आपका नाम क्या है? अमरनाथ यादव। कहाँ के रहने वाले? गजाधर। ये जो लेटे हुए चोट लगी इनको, क्या लगते हैं हमारे आप? भतीजे हैं? क्या घटना घटी इनके साथ? हम तो यही जानते हैं कि नहीं, ये जा रहा था दुकान बंद करके, बीच रास्ते में गया, बाग है, बाग के 100 मीटर की दूरी पर गया। वहीं पर कुछ लोग उसको मार रहे थे, मार दिए। और मारते ही समय कोई आया बुरहानपुर से, जो दिनेश यादव जो थे आए, उनकी बाइक का प्रकाश देकर सब भगे हैं। अगर दिनेश सिंह से थोड़ा पूछे हैं कि कौन है, कहाँ घर है, ये बताए हैं। उसी बात के लिए कि हमारे घर हो गए, हमको बुलाकर लेकर आए भी, और लेकर आए तो अपने लड़के को हम लेकर वहीं से भाग के हॉस्पिटल चले गए। क्या मामला हुआ, क्यों मारे, आखिर क्या वजह है? जी, हमारी रंजिश तो हमारे पटीदार से थी, प्रभुनाथ यादव से। तो सर कोई किसी से रंजिश नहीं है। उन्हीं से है और किसी से नहीं है। अच्छा, किस तरह की रंजिश है? जमीनी विवाद था। तो क्या निस्तारित हो गया वो? हाँ, निस्तारित हो गया था। वहाँ तो एसडीएम साहब आए थे वहाँ। तो निस्तारित हो गया, उसके बावजूद भी? हाँ, उनकी दीवार जुड़ गई, हमारी दीवार जुड़ दी गई थी। इसके बाद मुकदमा वो नहीं उठा रहे थे। हमने आया तो आप कैसे श्योर है कि वही लोग किए होंगे? उसके अलावा कोई हमारा कोई है ही नहीं। उनके अलावा कोई दुश्मन ही नहीं हमारा, तो कोई पूरे गाँव में कोई दुश्मन हमारा नहीं। उनके अलावा कोई नहीं। हम अपने यहाँ कार प्रयोजन करते हैं तो पूरे गांव में सबको खिलाते हैं। कोई न करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं हम आपके यहाँ नहीं खाएंगे। पुलिस कार्रवाई की है? हाँ, पुलिस कार्रवाई हम लोग तो चले गए थे बनारस, लेकिन तो एक हमारी पतो यहीं पे है बड़ी वाली, वो गई थाने पे।
और वो बताई है। हम्म। इसके बाद अब तक तो कोई कार्रवाई समझे में नहीं आ रही। उस दिन पुलिस उठा ली उनको, प्रभुनाथ यादव को और खुदी यादव को उठाई थी, लेकिन सुबह छोड़ दी। इसके बाद कोई तब से कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा। लड़का हमारी इस पोजीशन में। हम्म।